दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली में चोरी के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो दिल्ली पुलिस के 2025 के सालाना क्राइम डेटा से सामने आई है। शहर की राजधानी होने के बावजूद जहां अपराध की खबरें रोजाना सुर्खियां बनी रहती थी, वहीं इस साल कुल चोरी से जुड़े मामलों की संख्या लगभग 1.60 लाख रह गई है, जो पिछले सालों की तुलना में काफी कम है। पुलिस ने इसे पॉजिटिव ट्रेंड करार दिया है, मतलब अपराध की दर में लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम आंकड़ों को गहराई से देखें तो सबसे ज्यादा सुधार अन्य चोरी की कैटेगरी में हुआ है, जहां 2025 में 1,02,906 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2024 में ये संख्या 1,17,563 थी। ये कमी करीब 13% की है, जो बताती है कि छोटी मोटी चोरियां जैसे जेब कतरे या सड़क पर सामान चुराना अब बहुत कम हो गया है। इसी तरह घरों में चोरी के मामलों में लगातार तीसरे साल गिरावट आई है। 2025 में सिर्फ 6,617 मामले दर्ज हुए, जो 2024 के 8,965 से लगभग 26% कम है। 2023 में ये 6,916 थे, लेकिन 2024 में थोड़ा बढ़ गए थे, अब फिर से नीचे आ गए हैं। ये आंकड़े दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि घर की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होती है। पुलिस का कहना है कि ये कभी शहर को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वाहन चोरी के मामले में भी थोड़े सुधार हुए हैं, हालांकि अभी भी ये बहुत बड़ी संख्या बनी हुई है। 2023 में 40,045 वाहन चोरी के केस दर्ज हुए थे। 2024 में ये 39,976 रह गए और 2025 में गिरकर 35,014 रह गए, यानी लगभग 12% की कमी आई है। लेकिन फिर भी दिल्ली में हर 15 मिनट में एक वाहन चोरी हो रहा है, जो सोचने पर मजबूर करता है। कुल 1.60 लाख चोरी के मामलों में ज्यादातर अन्य चोरी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वाहन चोरी और सड़क पर छीना झपटी जैसे अपराध अभी भी चुनौती बने हुए हैं। उदाहरण के लिए स्नैचिंग केस 2025 में 5,406 रह गए, जो 2024 के 6,493 से 17% कम है, और 2023 के 7,886 से तो 31%। कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में चोरी के कुल मामले 5.74 लाख से ज्यादा दर्ज हुए थे, लेकिन 2025 में ये संख्या काफी घट गई है। ये आंकड़े दिल्ली पुलिस की सालाना रिपोर्ट से लिए गए हैं, जो 22 जनवरी 2026 को जारी हुई। रिपोर्ट में कुल अपराध दर में 30% की गिरावट का जिक्र है, जिसमें चोरी के अलावा हत्या, बलात्कार और लूट जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी नई रणनीतियों को दे रही है। सबसे पहले सीसीटीवी सर्विलांस का व्यापक इस्तेमाल। अब शहर में हजारों कैमरे लगे हैं, जो 24 घंटे निगरानी करते हैं और चोरों को पकड़ने में मदद करते हैं। बढ़ी हुई पेट्रोलिंग भी एक बड़ा कारण है। पुलिस की टीमें अब ज्यादा सक्रिय हैं, खासकर रात के समय और व्यस्त इलाकों में। डेटा आधारित पुलिसिंग का मतलब है कि पुराने क्राइम डेटा का विश्लेषण करके हॉटस्पॉट की पहचान की जाती है और वहां ज्यादा फोकस किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे मोबाइल ऐप्स, जीपीएस ट्रैकिंग और एआई बेस्ड एनालिसिस ने भी जांच को तेज किया है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा ने लोगों को पुलिस स्टेशन जाने से बचाया, जिससे मामले ज्यादा रिपोर्ट होते हैं और जल्दी सॉल्व होते हैं। रणनीतिक तैनाती का मतलब है कि पुलिस को वहां भेजा जाता है जहां अपराध की संभावना ज्यादा हो, जैसे बाजारों, पार्क्स और आवासीय इलाकों में। इन सबके चलते न सिर्फ चोरी के मामले कम हुए, बल्कि सॉल्यूशन रेट भी बढ़ा है, यानी पकड़े गए चोरों की संख्या ज्यादा हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये बदलाव 2022 से शुरू हुए प्रयासों का नतीजा है, जब महामारी के बाद अपराध बढ़ गए थे। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वाहन चोरी अभी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चोर गिरोह संगठित होकर काम करते हैं और अंतर्राज्यीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जेब कतरी और छीना झपटी जैसी घटनाएं सड़कों, मेट्रो और बाजारों में आम है, खासकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में। रिपोर्ट में उल्लेख है कि एक्सटॉर्शन केस थोड़े बड़े हैं। 2025 में 212, जबकि 2024 में 228 थे, लेकिन कुल मिलाकर अपराध दर घटी है। दिल्ली की बढ़ती आबादी, ट्रैफिक जाम और आर्थिक असमानता भी अपराध को बढ़ा देती है। पुलिस मानती है कि और ज्यादा कोशिशों की जरूरत है, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करना, जहां इलाके के लोग खुद निगरानी रखें। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कैंपेन चलाने से युवाओं को अपराध से दूर रखा जा सकता है। भविष्य में ड्रोन सर्विलांस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से और सुधार की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर ये आंकड़े दिल्ली को एक सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में सकारात्मक संकेत हैं। जहां एक समय चोरी की खबरें रोज आती थी, वहां अब कमी आ रही है। लेकिन ये जीत स्थायी तभी बनेगी जब सरकार, पुलिस और नागरिक मिलकर काम करें।
ऑनलाइन एफआईआर जैसी सुविधाओं ने लोगों का भरोसा बढ़ाया है, लेकिन रिपोर्टिंग रेट को और ऊंचा करने की जरूरत है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो 2026 में अपराध दर और कम हो सकती है। ये न सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए एक खुशी की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी। पुलिस का संकल्प है कि लगातार प्रयासों से अपराध मुक्त दिल्ली का सपना साकार हो। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।